सीरिया को खोने के बाद ईरान अब बहुत ज्यादा परेशान है। सीरिया फ्रंट पर अब पुतिन से भी ईरान की मायूसी मिली और ऐसे में अब खामनेई ने इजराइल को हराने के लिए एक नया प्लान बनाया है, जिससे खामनेई का सीक्रेट मैसेज अब चीन में शी जिनपिंग के पास पहुंचा है। युद्ध को लेकर के तेहरान में एक नई उम्मीद अब बंधी है। क्या ईरान ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? क्या ईरान ने इजराइल को बड़े युद्ध में फंसा दिया है? क्या ईरान ने चीन के साथ सबसे बड़े युद्ध की डील कर ली है? पश्चिम एशिया की जंग में क्या जिनपिंग की एंट्री हो चुकी है? क्योंकि ईरान की तरफ से ऐसा इशारा किया जा रहा है। ईरान जानता है कि नेतन्याहू की असली ताकत अमेरिका है और जब तक अमेरिका के मुकाबले में बड़ी ताकत को नहीं लाया जाएगा तब तक इजराइल को हराना आसान नहीं। वहीं इसमें भी कोई शक नहीं कि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से इजराइल और मजबूत होगा, इसकी पूरी गारंटी है। ऐसे में पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका पर लगाम लगाने के लिए ईरान ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है और इस प्लान बी का मतलब है शी जिनपिंग। ईरान ने कहा है कि चीन के पूरे पश्चिम एशिया में सबसे बेहतर रिश्ते हैं और चीन का दखल दुनिया के कई इलाकों में शांति ला सकता है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि चीन को इजराइल के युद्ध का इलाज करना चाहिए, तभी इलाके में शांति लौटेगी। चीन میتونه قدرت ایفای نقش سیاسی در منطقه برای حل و فصل اختلافات، برای کمک به کشورهای منطقه در جهت رسیدن به راه حل‌های مسالمت آمیز برای اختلافات خودشون کمک بکنه چین و جمهوری اسلامی ایران به سهم خودش از این حرکت استقبال میکنه و آمادگی همکاری رو داره. चीन की एंट्री कराना इजराइल के खिलाफ ईरान का बहुत ही खतरनाक प्लान माना जा रहा है। सीरिया का भी इलाज ईरान ने ढूंढ निकाला है। खामनेई ने जुलानी और नेतन्याहू के अलावा अमेरिका को भी सीरिया में हराने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल इस वक्त गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। दक्षिण लेबनान में अब भी इजराइल की फोर्स एक्टिव है और इसे लेकर हिजबुल्लाह ने फिर से युद्ध शुरू करने के सिग्नल देने चालू कर दिए। لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة 60 يوما في الاتفاق. لقد قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر. لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة 60 يوما. 27 नवंबर को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था। तब 60 दिन के अंदर इजराइल की फोर्स को दक्षिण लेबनान से हटाने की बात तय हुई थी। लेकिन अब हिजबुल्लाह को लग रहा है कि जिस तरह नेतन्याहू ने सीरिया में फौज की घुसपैठ करके कब्जा करना शुरू किया है, यही हाल दक्षिण लेबनान का होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने सीरिया में जबल अल शेख रेंज पर अपना हेलीकॉप्टर उतार कर यह मैसेज पहले ही दे दिया कि सीरिया में इजराइल की फौज अब लंबे वक्त तक रहेगी, या यूं कहें कि सीरिया के बड़े इलाके पर इजराइल की फौज अपना कब्जा बरकरार रखेगी। यही वजह है कि खामनेई ने भी ये कह दिया कि चाहे गाजा हो या लेबनान हो, सीरिया हो या फिर यमन, इजराइल के खिलाफ मरते दम तक युद्ध लड़ा जाएगा। هر خونی که لبنان نماد مقاومت و پیروز خواهد شد، یمن هم نماد مقاومت و پیروز خواهد شد و انشاءالله دشمن و متجاوزین در رأس همه اونها آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از
سر مردم منطقه و ملت‌های منطقه بردارن و با ذلت از این منطقه انشاءالله خارج بشن. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान एक तरह से सीरिया में हारा है। वहां की असद सरकार को हटाने के पीछे अमेरिका और इजराइल का जॉइंट प्लान रहा और बशर अल असद को सत्ता से हटाने में जुलानी सबसे आगे रहा और जुलानी का नजरिया इजराइल को लेकर काफी नर्म है। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि सीरिया में असद सरकार को हटाना इजराइल का मास्टर स्ट्रोक है। The historic events we witnessed today are a chain reaction to the pounding of Hamas, the decimation of Hezbollah, the targeting of Nasrallah, the blows we delivered to the Iran regime's axis of terror. And all this came, as President Trump pointed out this week, because of Israel and its fighting success. ईरान जानता है कि नेतन्याहू ने ईरान के साथ नया माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। ईरान की अपनी रणनीति है और इसकी वजह बड़ी मजबूरी भी है। सीरिया इस बात का सबूत है कि ईरान का रुख इजराइल को लेकर और सख्त होता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर उस पर हमला करने की कोशिश हुई तो पूरा पश्चिम एशिया युद्ध में जलेगा। यही वजह है कि अब्बास अराक्ची ने चीन को युद्ध का इनविटेशन दे दिया है। ईरान चाहता है कि चीन भी सीरिया, गाजा और लेबनान के वॉर जोन में एंट्री करे और इसे ही ईरान की चीन के साथ सबसे बड़े युद्ध की डील कहा जा रहा है। ईरान किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि सीरिया में इजराइल मजबूत हो, जबकि नेतन्याहू ने तो सीरिया में बफर जोन का एक्सटेंशन बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ईरान से लेकर सऊदी अरब और बाकी अरब देश भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रेटर इजराइल नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट का सबसे बड़ा एजेंडा है और इस एजेंडे को नहीं रोका गया तो उनका काम भी तमाम हो जाएगा। और यही वजह है कि ईरान ने बाकी अरब देश से अपने संबंध बेहतर बनाने शुरू कर दिए हैं। بسیار پر التهاب در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا رخ انجام گرفت. ما چند اولویت داریم. یکی از این اولویت ها حسن روابط همسایگی در منطقه پیرامونی خودمون هست. ایجاد ارتباط خوب. इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इस युद्ध में सबसे ज्यादा धमाका इजराइल ही कर रहा है, चाहे गाजा हो या फिर सीरिया या फिर दक्षिण लेबनान। धमाके बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बेकाबू हो चुका है। इस वक्त गाजा, लेबनान और सीरिया के आसमान में इजराइल की एयरफोर्स बहुत एक्टिव है। इजराइल के F-15 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और इनको ऐसे ऐसे बमों से लैस किया गया है जिससे ऐसे धमाके हो रहे हैं जिसकी गूंज तेहरान तक पहुंच रही है। इजराइल के इन धमाकों के साथ सीरिया में जुलानी का ऐसा तूफान आया है कि उस तूफान में न सिर्फ बशर अल असद की सरकार उड़ी बल्कि असद की मदद करने वाले पुतिन और खामनेई का मजबूत खूंटा भी उखड़ गया। जुलानी ने सीरिया में ऐसा जाल फैलाया कि इस जाल में फंसे रूस और ईरान की सेना को सीरिया से भागना पड़ा। जुलानी का जाल बुनने वाले तुर्की और इजराइल इस वक्त बहुत खुश हैं। जुलानी का जाल इतना मजबूत बताया जा रहा है जिसकी जद में अब कई और अरब देश भी आ सकते हैं। डर है कि इसमें जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला भी फंस ना जाएं और जुलानी का अगला टारगेट जॉर्डन बन सकता है। खौफ सऊदी अरब में भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि सीरिया में तख्ता पलट से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बशर अल असद की तरफदारी में कई बातें भी कही थी। इजराइल के धमाकों को लेकर ईरान में खौफ सबसे ज्यादा है। इजराइल सीरिया के सभी मिलिट्री अड्डे तबाह कर चुका है। जुलानी के कब्जे के बाद तो लेबनान और ईरान के बीच वाली ईरान की सप्लाई लाइन भी अब खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि ईरान बहुत ज्यादा बेचैन है।